मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल नायब सैनी ने यहां पर अब सदन के अंदर विश्वास मत जो है वो पेश किया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल अब से कुछ देर बाद बस बहुमत परीक्षण को लेकर वोटिंग होगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, नायब सैनी ने विश्वास मत पेश किया है। विश्वास मत को पेश करने से पहले 48 विधायकों के समर्थन की बात कही गई थी, यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा ये नंबर से, ऐसे में ये बहुमत परीक्षण महज औपचारिकता भी कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, नायब सैनी ने विधानसभा में विश्वास मत को पेश किया है। अब से कुछ देर बाद विश्वास मत पर वोटिंग होनी है। माननीय मुख्यमंत्री सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। यही मेरा आपसे निवेदन है कि भाई इसमें जो है राष्ट्रपति रूल लागू होना चाहिए। दूसरी ये बात आए तो इसमें धन्यवाद। श्री जयप्रकाश दलाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और बड़ी खुशी की बात है कि एक गरीब किसान के घर से पैदा हुआ बच्चा मुख्यमंत्री के रूप में आज उपस्थित हुए हैं। आश्चर्य मेरे साथियों को जरूर है जो इधर बैठे हैं, क्योंकि वो परिवार की भक्ति का भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा सैनिटेशन मूवमेंट चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है। हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं। देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुका है। कल ही हमने पोखरण में 21वीं सदी के भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की झांकी देखी। वो दिन पहले ही भारत ने 2 दिन पहले ही भारत ने अग्नि 5 के रूप में भारत को दुनिया के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होते देखा। 2 दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन क्रांति की शुरुआत हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों ड्रोन महिलाओं को सौंपे गए। गगनयान को लेकर भी भारत की तैयारी और तेजी आई है। हाल में ही देश को अपना पहला मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर मिला है। ये सारे प्रयास, ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को विकसित होने के लक्ष्य के और निकट ले जा रहे हैं, तेज गति से ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज के इन 3 प्रोजेक्ट की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। और साथियों, आप जानते हैं आज चारों तरफ एआई की भी उतनी ही चर्चा है। भारत की टैलेंट आज एआई की दुनिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 सप्ताह से मेरे जितने भी भाषण होते हैं, कुछ युवा नौजवान मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साहब हम आपकी एक एक बात हर भाषा में गांव-गांव पहुंचाना चाहते हैं।
उन्होंने एआई टूल का उपयोग किया और आज मेरा हर भाषण आप अपनी अपनी भाषा में कुछ ही समय के बाद सुनना शुरू कर दोगे। यानी किसी को तमिल सुनना है, किसी को पंजाबी सुनना है, किसी को बंगाली सुनना है, किसी को असमिया, उड़िया, जो भी सुनना है, ये एआई का कमाल ये मेरे देश के नौजवान कर रहे हैं। और मैं तो ऐसी नौजवान टीम का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे लिए इतना बढ़िया एआई के जनरेटेड मेरी स्पीचेस को, मेरे भाषणों को हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन के साथ पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मेरे लिए बड़ा आनंद का, खुशी का विषय बना है। और देखते ही देखते सभी लैंग्वेज में भी हमारी बात एआई के माध्यम से पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नौजवानों का जो सामर्थ्य है, उनको अवसर चाहिए। और इस सेमीकंडक्टर का हमारा इनिशिएटिव देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं हेमंता जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। हमने ये तय किया है और मैं तो मानता हूं साउथ ईस्ट एशिया से के साथ हमारा जो जुड़ाव बढ़ रहा है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ताकतवर क्षेत्र बनने वाला है। मैं साफ साफ इसको देख रहा हूं और मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूं। तो मैं आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। साथियों, आप सब ऐसे ही भारत की प्रगति को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोदी की गारंटी आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपको साथ देने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। 1.25 लाख करोड़ रुपए की सौगात देशवासियों को मिली है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता आने वाले वक्त में बनेगा। इस बात का भी जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशन के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। हमारे देश की सारी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा है। एक तरफ हम गरीबों के पक्के घर बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ